गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। We saw that ionic compounds have high melting and boiling point and conduct electricity in solution or in the molten state। हमने पढ़ा था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी उनका हाई होता है और ये सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब वो मोल्टन स्टेट में होते हैं। कैसे होते हैं वो? मोल्टन स्टेट के अंदर, यानी कि पिघले हुए होते हैं जब। And we also saw that the nature of bonding in ionic compounds explains these properties। तो ionic compounds के अंदर जो bond होता है वो इस property को हमें बताता है। Most carbon compounds are poor conductors of electricity। ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के, जो कि हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके कि कार्बन कंपाउंड्स दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Now from the data given in table 4.1 on the boiling and melting points of the carbon compounds, we find that these compounds have low melting and boiling points as compared to ionic compounds। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो melting points and boiling points of some compounds of carbon, ये कार्बन कंपाउंड्स का boiling point और melting point है। तो हमें पता लगता है कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनका melting point और boiling point जो है वो कंपैरेटिवली कम रहता है। We can conclude that the forces of attraction between the molecules are not very strong। मतलब इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम है। मतलब देखिए, सपोज ये कोई भी एक कंपाउंड है, अब इसके अंदर आप देखिए कि सपोज ये सारा जो है, अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं सब एक दूसरे से, हम बात कर रहे हैं इसकी, इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी। तो देखिए, अगर ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा लाइटली पैक्ड होंगे, यानी कि दूर दूर होंगे, तो ये आसानी से एक दूसरे से टूट जाएंगे। तो यानी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट वो कम रहेगा। लेकिन अगर ये टाइटली पैक्ड होंगे, जैसे कि हमने सॉलिड्स के केस में देखा हुआ है, अगर ये टाइटली पैक्ड होंगे यानी कि पूरा ये पैक होगा टाइटली, तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिस कारण से ये जल्दी से हीट पाके या फिर मेल्टिंग पॉइंट इनका या बॉइलिंग पॉइंट वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो कार्बन कंपाउंड्स है उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। सिंस दिस कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions। अब ये जो हैं ये नॉन कंडक्टर्स रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो हमने पहली चीज़ तो ये देख ली कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो कम रहता है। तो इसका रीज़न क्या है? इनका रीज़न है इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम रहती है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है इनके बीच में। एंड दे आर नॉन कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करने का मतलब यहाँ पर कि यहाँ पर आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं। जब ये दूसरे कंपाउंड के साथ मिलते हैं तो आयंस नहीं बनते। जब आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। We have learned about combining capacity of various elements and how it depends on the number of valence electrons। ये तो हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसी पे डिपेंड करती है, वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है उनका कंबाइनिंग कैपेसिटी। Let us now look at the electronic configuration of carbon। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर नज़र डालेंगे। The atomic number of carbon is 6। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, ये आपको याद रखना है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। So what would be the distribution of electrons in various shells of carbon? How many valence electrons of carbon will? अब आप देखिए 6 है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 होंगे और सेकंड ऑर्बिट यानी कि वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 4 हमें देखने को मिलेंगे। We know that the reactivity of elements is explained as a tendency to attain a completely filled outer shell, that is attain noble gas configuration। Elements forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electrons। ये हमने देखा है कि या तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को या गेन करेगा, तभी वो कम्प्लीटली फिल्ड यानी कि उसकी जो कन्फिग्रेशन जो है वो कंप्लीट होगी।
इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया फर्स्ट शेल के अंदर 2 हैं और सेकंड शेल के अंदर 4 हैं। नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब या तो ये क्या करेगा, या तो इसको 4 देने पड़ेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, और या फिर इसको 4 मिल जाएं, तो 4 मिल गए तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। आपको याद है ना ये टेबल, ये ऑर्बिट्स रहते हैं हमारे, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 रहते हैं, सेकंड ऑर्बिट के अंदर 8 रहते हैं। तो अगर आपके इस ऑर्बिट के अंदर 8 आपको करने हैं कार्बन के, तो या तो उसको 4 लेने पड़ेंगे, 4 ले लिए तो 8 हो जाएंगे, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ये 4 ये दे देगा, ये देने के बाद ये सिर्फ इसकी एक ही ये बचेगा इनका ऑर्बिट, तो ये 2 है, ये कंप्लीट है। अब ऐसे में क्या किया जाए, इट वुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनायन। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, क्या करता है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, तो ये बन जाएगा, आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं, जो लेने वाला होता है वो नेगेटिव होता है, देने वाला पॉजिटिव होता है, तो यानी कि यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन दिए उसने, 4 दिए, सॉरी 4 लिए उसने, तो लेने वाला जो नेगेटिव है तो 4 लिए, तो C4 नेगेटिव, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, C यानी कि कार्बन आयन की बात कर रहे हैं हम, और 4 क्योंकि उसने 4 लिए, और नेगेटिव क्योंकि लेने वाला नेगेटिव होता है। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फॉर एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल में कार्बन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 के साथ अपने 4 और जोड़ दिए, यानी कि 4 बाहर से आ गए, तो एक न्यूक्लियस के लिए ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना पॉसिबल नहीं रहेगा, काफ़ी मुश्किल रहेगा। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन। पहला केस तो हमने ये देखा कि वो 4 ले लेगा, यानी कि वो ले लेगा 4। दूसरा हम देखते हैं कि वो 4 दे देगा, क्या करेगा, वो 4 छोड़ देगा, यानी कि लूज कर देगा। तो लूज करने वाला जो होता है पॉजिटिव हो जाता है, तो हमारा आयन क्या बनेगा, C4+ बनेगा, C4+, क्योंकि देने वाला पॉजिटिव होता है। But it would require large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 electrons. अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं ये कितने हैं हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो प्रोटॉन भी 6 ही होते हैं। अब 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, तो यानी बचे कितने इलेक्ट्रॉन, बचे 2, और प्रोटॉन कितने हैं उसके, प्रोटॉन तो 6 के 6 ही रहेंगे। तो एक न्यूक्लियस के लिए 6 प्रोटॉन्स को पकड़ पाना, इनके ऊपर पकड़ बना के रखना ये मुश्किल होता है, और इसको 4 को रिमूव करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। अब देखिए, ना वो दे सकता है ना वो ले सकता है। अगर वो लेता है तो भी स्टेबिलिटी मुश्किल हो जाती है, अगर वो दे देता है तो भी स्टेबिलिटी में दिक्कत आती है। तो ऐसे में वो क्या करता है, वो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। Not just carbon but many other elements form molecules by sharing electrons in this matter. Shared electrons belong to the outermost shell of both the atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration. अब इसमें क्या होता है, जो outermost orbit है वो जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं, और उसके इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के बाद वो दोनों को बिलोंग करते हैं। यानी कि सपोज ये कार्बन है और ये हमने एक X लिया एलिमेंट, जब ये दोनों मिले तो जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट रहता है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स वो इसको भी मिलेंगे और कार्बन को भी मिलेंगे, और ये दोनों ही ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे, या फिर जिसको हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा 8-8 के साथ। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। एज यू हैव लर्नड अर्लियर, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो इस तरीके से जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इस तरीके से जो बनता है वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। इस कारण से हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है उसकी के शेल के अंदर, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए के शेल को पूरा करने के लिए। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन कैसा बनता है, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा दूसरा हाइड्रोजन। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, ये दोनों शेयर कर लेंगे, तो ये जो हाइड्रोजन है आप देख रहे हो ये कंप्लीट हो गया, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 हो गए तो ये कंप्लीट हो गया। वैसे ये जो है ये भी इसको ऐसे अपने तरीके से लेगा, तो अब देखिए आप इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए। शेयरिंग से इन दोनों ने ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हासिल
कर ली तो ये H2 मॉलिक्यूल के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल जिसको हम H2 लिखते हैं। दिस अलाउज ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस helium, which has 2 electrons in its K shell. We can depict this using dots or crosses to represent valence electrons. यहाँ पर देखिए आपके सामने ये फिगर में भी दर्शाया गया मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों शेयर करेंगे तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। देखिए तो आप इस गोले को देखेंगे तो इसके पास भी दो हैं, जब आप इसको देखेंगे तो इसके पास भी दो हैं। तो इस तरीके से ये स्टेबल हो जाएगा। The shared pair of electron is said to constitute a single covalent bond between two hydrogen atoms. यहाँ पर single covalent bond बनेगा। क्या बनेगा? This is the single covalent bond. इन दोनों के बीच में single covalent bond बनेगा। Single covalent bond is also represented by a line between the two atoms. इस लाइन के द्वारा देखिए अब ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस लाइन के द्वारा इसको दर्शाया जा सकता है। आगे हम देखते हैं द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स वैलेंसी? क्लोरीन forms diatomic molecule that is Cl2. Can you draw the electron dot structure for this molecule? Note that only the valence shell electrons need to be depicted. आगे हम देखते हैं इन केस ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का आपको एग्जांपल दिया गया है। वी सी फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में। दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एल शेल। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये देखिए इसके 8 है इलेक्ट्रॉन टोटल। तो 8 का मतलब फर्स्ट शेल के अंदर यानी कि जो के शेल है उसके अंदर कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्योंकि फर्स्ट में 2 ही होते हैं। एल शेल के अंदर कितने होते हैं? 8, लेकिन ऑक्सीजन के पास तो टोटल 8 ही हैं। तो 8 में से 2 यहाँ चले गए तो बच गए कितने? 6। तो वो 6 यहाँ रहेंगे। अब ये जो 6 है, अब ये 6 या तो ये 6 लूज करे या 2 ले। अब 6 लूज करने की एनर्जी ज़्यादा जाएगी, 2 गेन कर सकता है ये, तो इससे बेटर कि ये शेयर कर लेता। तो ऐसे जब 2 ऑक्सीजन वाले जुड़ जाते हैं तो देखिए आप कैसा होता है 2 ऑक्सीजन। तो समझो कि एक और ऑक्सीजन मिल गया हमको, तो समझिए ये 2 ऑक्सीजन हमारा। तो ये पहला ऑक्सीजन ये रहा। तो ऑक्सीजन के पास 2, 2, 4, 2, 6 है, लेकिन ये जो 2 है वो इसके हैं। तो इसके पास भी 2, 2, 4, 2, 6 है। तो ये जो बीच वाले 2 हैं ये इधर से ये शेयर कर लेगा और इधर से ये शेयर कर लेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं। 2 मतलब ये वाला ऑक्सीजन दे रहा है और 2 ये वाला दे रहा है, दोनों शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कौन सा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहेगा यहाँ पे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को कैसे दर्शाया जाता है? ये डबल लाइन के द्वारा। सिंगल बॉन्ड सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड ये देखिए ये 2 लाइनें बीच में आ जाएंगी जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही अगर 3 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर होते हैं तो वहां पर बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, जैसे कि नाइट्रोजन के केस में बताया गया है। आप नाइट्रोजन को देख सकते हैं यहाँ पर। तो नाइट्रोजन के जो यहाँ पर आप देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर। हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो उसकी के शेल के अंदर कितने हुए? 2। फिर एल शेल के अंदर कितने हुए? 5। तो यहाँ पर इसको 3 और चाहिए। तो 3 कैसे शेयर किए जाएंगे? आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में। 2 ये रहे और 3 ये रहे, 5 इसके भी 2 और 3 5 ये रहे। तो ये जो 3 है इन 3 को ये शेयर कर लेंगे। तो 3 3 6 और 2 8 हो गया। अगर आप इधर से देखोगे 3 3 6 और 2 8। तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ऑक्टेट हो चुकी है, यानी कि कंप्लीट हो चुकी है। अब ऑक्टेट कन्फिग्रेशन के समय आप यहाँ देख रहे हैं, पीछे हमने देखा था सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड देखा था, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड देखा। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइनों के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए 1 2 3 3 लाइनें जो है ये ट्रिपल बॉन्ड को दर्शाएंगी। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़ द फॉर्मूला NH3
कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो ये इस तरीके से हम अलग अलग जो हैं उनमें पता लगा सकते हैं कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मीथेन व्हाट विच इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज फ्यूल। मीथेन की बात की जाए, मीथेन का फॉर्मूला रहता है CH4। इसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस आल्सो एंड नेचुरल compressed natural gas also. It is also one of the simplest compound formed by carbon. Methane has a formula CH4. Hydrogen, as you know, has a valency of 1. Hydrogen का valency 1 है. Carbon is tetravalent because it has 4 valence electrons. In order to achieve noble gas configuration, carbon shares these electrons with 4 atoms of hydrogen. तो जो CH4 यानी कि कार्बन के पास कितने हैं 4, आप यहाँ पर देखेंगे आगे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाया जाए। देखिए ये है C मतलब कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 4। कार्बन का मैं यहाँ पर खुद बना के बता रहा हूँ आपको। देखिए कार्बन जो रहता है हमारा, कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 रहते हैं। तो कार्बन जो है उसका पहला तो ऑक्टेट कन्फिग्रेशन, उसका पहले शेल तो कंप्लीट है, दूसरे में कितने 4 है। 4 मतलब समझिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 1 2 ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा कार्बन और ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 4। ठीक है, अब हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना है 1 है। तो हाइड्रोजन को हम X से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन आ गया। तो हाइड्रोजन के पास तो 1 ही है ना पहले से ही। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि चारों के पास जो है यानी कि ना ये कंप्लीट है ना हाइड्रोजन कंप्लीट है। तो क्या करेंगे हम, देखिए ये देखिए ये हाइड्रोजन इस प्रकार से बनेगा। तो हाइड्रोजन के पास 2 हो गए। ये हाइड्रोजन जो है ये भी इस तरीके से करेगा तो इसके पास भी 2 हो गए। ये क्या है, ये भी ऐसे लेगा तो इसके पास भी 2 हो गए, तो ये भी 2 हो गए, सब जगह 2 2 हो गए। और कार्बन क्या करेगा, कार्बन यहाँ से सबसे एक एक शेयर कर लेगा, यानी कि इसके पास 4 हैं और 4 ये हाइड्रोजन से ले लेगा तो ये 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन जो है वो 1 है लेकिन हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 4। तो इसीलिए हम इसको CH4 लिखते हैं और ये एक ऑक्टेट कन्फिग्रेशन इसको मिल जाती है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं फिर से। ये देखिए कैसे बना हुआ है। कार्बन जो है उसने सबसे एक एक शेयर करके 4 इसके पास थे पहले से ही, 4 रुपए इसने दूसरों से ले लिए तो इसके 8 रुपए पूरे हो गए भाई। हाइड्रोजन के पास 2 रुपए चाहिए थे लेकिन उसके पास 1 ही था तो उसने यहाँ पर कार्बन का ये वाला 1 ले लिया, तो सब जगह इसने शेयरिंग कर लिया। Since the electrons are shared between atoms and no charged particles are formed, such covalent compounds are generally poor conductor of electricity. अब यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया जा रहे हैं और यहाँ पर कोई आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए these compounds are poor conductors of electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स के बारे में। द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है और ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है जो कि आप पेंसिल लिखने के लिए यूज़ करते हैं ना। पेंसिल ग्रेफाइट का उसका निब जो रहता है वो ग्रेफाइट से बनता है। एंड दिस इज़ द C60 जिसको बकमिंस्टर फुलरिन भी कहा जाता है, जो कि आपकी जो ओल्ड बुक थी 10th स्टैंडर्ड की उसमें इसके बारे में चैप्टर था। तो आगे देखते हैं हम क्या है हमारा टॉपिक, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब कार्बन के नेचर के बारे में कुछ और जानते हैं। We have seen the formation of covalent bond by the sharing of electrons in various elements of compounds. We have also seen the structure of a simple carbon compound methane. Methane का हम देख चुके हैं। In the beginning of the chapter, we saw how many things we use contain carbon. In fact, we ourselves are made of carbon. हम भी कार्बन से बने हैं, correct? The numbers of carbon compounds whose formula are known to chemists was recently estimated to be in millions. अभी जो कंपाउंड्स की बात की जाए एज ए फार्मूला जो केमिस्ट्स को पता है वो मिलियंस में है, यानी कि मिलियंस ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन होता है। दिस आउट नंबर्स बाय लार्ज मार्जिन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल द अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। तो बाकी एलिमेंट्स जो हैं उन सबको अगर मिला के हम उनके द्वारा बनाए गए जो कंपाउंड्स हैं उनको सबको मिला दें तो वो इससे कम है, फिर भी
अकेला कार्बन जो है कितनी चीज़ों में पाया जाता है आप समझ सकते हैं। द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इसका जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का जो नेचर है ये इसको ज़्यादातर चीज़ों के साथ, ज़्यादातर जो दूसरे कंपाउंड्स हैं उनके साथ मिलकर, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर दूसरे कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करता है। 2 फैक्टर्स नोटिस इन दिस केस ऑफ कार्बन आर। यहाँ पे 2 फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला है कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो कार्बन के ही दूसरे एटम के साथ मिलकर बॉन्ड बना सकता है, गिविंग राइज टू लार्ज, इससे लार्ज मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। याद करिएगा प्लीज, ये टॉपिक आपको कैटिनेशन क्या होता है याद रखना है। दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, branch chains of carbon or even carbon atoms arranged in rings. In addition, carbon atoms may be linked by single, double or triple bonds. अब ये जो कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ मिलकर चेन बना सकता है। वो कैसे? रिंग, गोल चेन भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है, और इट मेक्स बॉन्ड्स ऑल्सो, जो कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। Compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atoms are called saturated compound. अब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन कार्बन के बीच में हो, समझ रहे हैं आप? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, सिंगल बॉन्ड से जो जुड़े होते हैं उन कंपाउंड्स को कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और जहां पर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहा जाता है। यानी कि आपको याद रखना है, 1 बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड, 2 या 3 बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये आपको याद रखना है। No other element exhibits the property of catenation to the extent seen in carbon compounds. So, जितनी जो प्रॉपर्टी हमारे कार्बन के पास है, यानी कि कार्बन जो है वो बहुत लंबी चेन बना सकता है, जिस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ देखा कैटिनेशन। तो कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन के पास जितनी ज़्यादा है वो किसी और कंपाउंड के पास, किसी और एलिमेंट के पास नहीं है कंपाउंड बनाने की। हाँ, सिलिकॉन की बात की जाए, सिलिकॉन जो है वो कंपाउंड्स बनाता है हाइड्रोजन के साथ मिलकर। सिलिकॉन क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, लेकिन इसकी जो चेन बनती है वो सिर्फ 7 या 8 एटम्स तक ही जाती है। 7-8 एटम के बाद ख़त्म हो जाता है ये। लेकिन ये जो 7-8 तक बनता है तो भी ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। यानी कि जो सिलिकॉन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड्स बनते हैं तो लगभग 7-8 एटम्स तक अगर हम जाएंगे, चेन बनाएंगे, ब्रांच या चेन जो भी बनाएंगे, तो 7-8 से आगे वो नहीं जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन कार्बन की बात करें, कार्बन कार्बन की लिंक की, तो ये बहुत ही स्टेबल होता है, यानी कि रिएक्टिव नहीं रहता है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है जल्दी से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो बहुत सारे दूसरे एटम के साथ मिलकर कंपाउंड्स बनाता है। इसी कारण से हमने देखा ना, केमिस्ट ने जो लगभग मिलियंस के हिसाब से उनके पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन की मौजूदगी होती है। सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, तो ये हमारा पहला हमने देखा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के बारे में। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। इट इज़ केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule. कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, और कार्बन जो है कार्बन कार्बन के साथ मिलकर भी बॉन्ड बना सकता है, या फिर कार्बन जो है वो अदर एलिमेंट्स के साथ, अदर जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी मिलकर बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। और इस तरीके से जो नए एलिमेंट्स बनते हैं, नए कंपाउंड्स बनते हैं, उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करती हैं दूसरे एलिमेंट के ऊपर, कि जो दूसरा एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो दूसरे एलिमेंट के बॉन्ड बनते हैं कार्बन के द्वारा वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं।
मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल, और ये जो कंपाउंड्स हैं ये बहुत ही स्टेबल रहते हैं. वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज स्मॉल साइज. दिस enables the nucleus to hold on to the shared pair of electrons strongly. अब इसके लिए जो चीज़ जिम्मेदार है, यानी कि इसके बॉन्ड्स जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों रहते हैं. तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के लिए जो कारण है, जो मेन रीजन इसके लिए है, वो है स्मॉल साइज. किसकी बात कर रहे हैं? साइज की. साइज इतना छोटा रहता है, तो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज न्यूक्लियस जो है वो इतने छोटे साइज का रहता है कि जो एलिमेंट्स हैं, जो शेयर्ड पेयर रहता है, जो पेयर शेयर किया गया है, उसको बड़े स्ट्रांगली वो होल्ड कर सकते हैं. दिस बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर. लेकिन अगर बड़े एटम्स की बात की जाए तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो कमज़ोर बनता है. तो छोटे होने की वजह, तो साइज यहाँ पर मैटर करता है. तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें देखी. पहला कि कार्बन के पास जो कैपेबिलिटी है चेन्स बनाने के लिए, जिसको कैटिनेशन बोलते हैं, इस कारण से ये ज़्यादातर एलिमेंट क्या रिएक्ट करता है. दूसरा हमने यहाँ पर देखा कि इसकी जो बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी बनता है और कार्बन का दूसरे मिनरल्स के साथ भी, दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनता है. और ये जो बॉन्ड्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है. स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होने का मतलब ये रीज़न है कि साइज में बहुत छोटे रहते हैं. आगे हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की बात करेंगे. अब सैचुरेटेड मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि हमने पढ़ लिया है. मीथेन, मीथेन के बारे में हमने देखा CH4 रहता है, यानी कि 4 जब हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं कार्बन के साथ, तो बनता है मीथेन. अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन. इथेन भी बनता है. इथेन कैसे बनता है? इथेन का फॉर्मूला रहता है C2H6. कार्बन का क्या रहता है? C1 होता है और H4 रहता है. लेकिन इथेन की बात करें तो यहाँ पर C कितने होंगे? 2 होंगे और H होंगे 6. In order to arrive at the structure of simple carbon compound, the first step is to link the carbon atom together with a single bond. सबसे पहले हम कार्बन एटम को सिंगल बॉन्ड से मिलाते हैं. And then use the hydrogen atoms to satisfy the remaining valencies of carbon. For example, the structure of ethane is arrived in the following step. अब इथेन का कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है देखिए. पहले स्टेप में कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाया जाता है, सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन को कार्बन के साथ. कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? तो कार्बन ने पहले क्या किया देखिए. कार्बन जो है हमारे 4 मॉलिक्यूल्स हैं इसके पास, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 1 2 3 4. इसके पास भी 4 है और इसके पास भी 4 है. 2 कार्बन है ना हमारे पास. 1 2 3 4. तो 4 जो हैं इनमें से पहले तो क्या करेंगे हम, पहला स्टेप ये है इसमें कि कार्बन एटम लिंक टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड. कार्बन एटम्स एक दूसरे का सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया. देखिए एक एक इन्होंने शेयर कर लिया, तो शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड बना. दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 3 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड. अब कार्बन के पास कितने हैं? 4 हैं. देखिए मैं यहाँ पर आपको दोबारा से बना के दे रहा हूँ साइड में. कार्बन के पास कितने हैं? 4 हैं. तो 4 में से 1 2 3 4, और ये जो कार्बन हमारा इधर वाला है इसने 1 2 3 4. तो इस कार्बन ने, ये दोनों जो है ये शेयर हो गए, यानी कि इन दोनों ने बॉन्ड बना लिए, यानी कि मिल गए. अब बाकी कितने बचे? 1 2 3 एक्स्ट्रा बचे. तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा. तो कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इस तरीके से कार्बन कंप्लीट हो गया. वैसे ही सेम कंडीशन इस तरफ भी रहेगी. यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ जो 3 बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर फिर से बॉन्ड बनाएंगे. तो इस तरीके से एक बॉन्ड तैयार होगा और इस तरीके से जो आपको एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा इथेन. तो सेकंड स्टेप हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप में कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा और सेकंड स्टेप में कार्बन के जो बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे. देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन था, कार्बन कार्बन के साथ कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ, देखिए इस कार्बन ने ये 3 हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन ने इन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया. फिर द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन इज शोन इन फिगर 4.6c. ये हमने देख लिया है. 4.6c के अंदर हमें ये डॉट स्ट्रक्चर बताया, वो हमने देख लिया है खुद. कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन विच हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6.
ऑब्वियसली हम बना सकते हैं C3H8, सॉरी कार्बन कितने हैं 3 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 8 हैं, तो हम आसानी से बना सकते हैं। कार्बन पहले तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, बन गया कार्बन कार्बन बॉन्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन जो हैं कार्बन के बॉन्ड्स बनाने के बाद हम हाइड्रोजन जो हैं वो सब जगहों पर डिवाइड कर देंगे जो कि बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ। यहाँ पर हाइड्रोजन हमने 8 लिए हैं, 8 हाइड्रोजन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके हो गए, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स 3 कार्बन के हो गए, यानी कि हो जाएंगे, यानी कि 4 3 12 और 8 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इनको कैसे हम शेयर करेंगे, और जैसे यहाँ पर डॉटेड स्ट्रक्चर बताया गया, यहाँ पर कार्बन 2 है, एक कार्बन और लग जाएगा, और जो हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है 2 हाइड्रोजन और बढ़ जाएंगे। However, another compound of carbon and hydrogen has the formula C2H4 is called ethene. How can this molecule be depicted? We follow the same step-wise approach to the above. C2H4, अब हमने पीछे देखा था C2H4 क्या था हमारा, कार्बन 2 थे और हाइड्रोजन यहाँ पर 6 थे, ये है हमारा इथेन। अब अगर कार्बन 2 हो और हाइड्रोजन 4 हो तो बनता है इथीन। अब ये छोटी छोटी मतलब इनके अंदर डिफरेंसेस हैं, ये आपको याद रखने हैं, अब भूल मत जाइएगा। इथेन क्या है, इथेन में कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 हैं, और इथीन ENE इथीन के अंदर कार्बन 2 है लेकिन हाइड्रोजन 4 हैं। अब आप कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया, फिर कार्बन जो था वो 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, और यानी कि आप देखिए एक हाइड्रोजन का और एक इस हाइड्रोजन का कितने हो गए 2, और 4 इसके हो गए, 4 2 6 हुए, तो इसको 2 कम पड़ेंगे, तो 2 जो है वो इस कार्बन से शेयर करेगा, इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। आपको मैं इसका स्ट्रक्चर एक बार बना के बता सकता हूँ अगर आप चाहें तो। देखिए ये कार्बन जो है इसके पास 4 है, 1 2 3 4, वैसे ही ये जो कार्बन है इसके पास भी 1 2 3 4, ओके। अब ये 4 जो है यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिया है, तो हाइड्रोजन के पास 1 है, ये हाइड्रोजन है इसके पास भी 1 है, यहाँ एक और हाइड्रोजन है जिसके पास 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास 4 है ना, तो ये हाइड्रोजन। तो आपने देखा हाइड्रोजन के पास सब जगह 1 1 है और कार्बन के 4 हैं। अब कार्बन को ये हाइड्रोजन का तो ये देखिए पूरा हो गया, ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, ये यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हो गए, ये यहाँ हाइड्रोजन के 2 हो गए हैं, एंड अगेन हेयर ऑल्सो हाइड्रोजन इज कम्प्लीट। हाइड्रोजन कम्प्लीट हो गया है हर जगह पर, हमें कम्प्लीट करना है कार्बन। अब कार्बन के पास देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 जो है इनको शेयर करके इस तरीके से ये बनाएगा, ये देखिए, तो ये कितने हो गए 2 ये, तो 4 2 6 और 2 8, यानी कि यहाँ पर कार्बन ने शेयर किए, ये कार्बन जो है भी इस तरफ से शेयर करेगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं 2, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि क्या बॉन्ड बनने वाला है और कौन सा कंपाउंड है। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथीन, ये देखिए आपके सामने ये इसका स्ट्रक्चर भी आ गया है, ये जो मैंने अभी आपको बना के बताया वही चीज़ यहाँ पर बताई गई। देखिए हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन ये कंप्लीट हो गया, इधर ये दोनों हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए, लेकिन ये कार्बन जो है इसका 2 2 4 2 6, तो 2 इसके ये शेयर करेगा तो 8 होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सा जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। होप यू एंजॉयड द वीडियो। बने रहिएगा मेरे साथ अगले वीडियो के लिए। हम शुरू करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में हमारे 4.2.2 से चेन्स, ब्रांचेज और रिंग्स के बारे में। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।